जग्गू और कुक्कू अच्छे दोस्त थे। कुक्कू बहुत संस्कारी था। वो अपनी मम्मा की सारी बातें मानता और कभी भी अपनी मम्मा को नाराज़ होने का मौका नहीं देता। पर जग्गू तो बहुत शरारती था। वो हमेशा अपनी मम्मी पापा के बातों को काटता और हमेशा नई नई शरारतें करता। जग्गू, नदी पर अकेले कभी ना जाना। मैंने तुम्हें पहले भी इस बात के लिए मना किया है, पर फिर भी तुम हमेशा अकेले ही नदी की तरफ जाते हो। मैंने रानो चिड़िया से भी सुना है कई बार। माफ करना मम्मा, मैं आज के बाद नदी पर अकेले कभी नहीं जाऊंगा। आपको कभी भी ऐसे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल कुक्कू की तरह एकदम वफादार बनूंगा। ऐसे भाषण देता हुआ जग्गू नदी की तरफ निकल जाता है और नदी पर जाकर बैठ जाता है। नदी की तरफ तो कोई खतरा नहीं है, फिर आखिर मेरी मम्मा मुझे नदी की तरफ आने से क्यों रोकती है? और यहाँ तो बहुत ठंडा पानी और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। क्योंकि आपकी मम्मा आपका ही अच्छा सोचती है। आपकी मम्मा को आपकी चिंता है, इसीलिए आपकी मम्मा आपको नदी की तरफ आने से मना करती है। बेटा, आप अभी छोटे हो। आप कहीं भी जाओ तो अपने मम्मा पापा के साथ जाओ। अकेले कहीं भी न जाया करो। मुसीबत किसी भी समय आ सकती है। मेरी तरह जग्गू, मैं कहीं भी जाता हूँ तो हमेशा अपनी मम्मा के साथ जाता हूँ। मैं अकेले तो घर से बाहर कदम भी नहीं रखता। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे अच्छे और बुरे के फर्क के बारे में सब कुछ पता है। मैं कहीं भी अकेले जा सकता हूँ। ऐसा बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और फिर रानो चिड़िया बोलती है, बहुत शैतान है ये बच्चा। हमेशा नई नई शरारतें करता है। जंगल के सारे पक्षियों को इसने तंग कर रखा है। एक दिन तोता बैठकर अमरूद खा रहा था। तभी जग्गू पीछे से आता है और तोते को डरा देता है। भागो भागो, बिल्ली आ गई। बिल्ली, कहाँ है बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? मुझे तो बिल्लियों से बहुत डर लगता है। अंकल तोता उल्लू बन गया। अंकल तोता उल्लू बन गया। मैं तो मजाक कर रहा था। और इस जंगल में बिल्ली कहाँ से आएगी? मैं तुम्हारे इस मजाक के बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊंगा। तुम रोज मुझे बिल्लियों के नाम से डराते हो। जग्गू बेटा, मैंने सुना है कि पहाड़ों की तरफ एक बूढ़ी चील रहती है। आज के बाद आप पहाड़ों की तरफ कभी भी मत जाना। ठीक है पापा, आपने जैसा बोला मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं कभी भी पहाड़ों की तरफ नहीं जाऊँगा। जग्गू के मम्मी पापा जिस बात के लिए उसे मना करते वो वही काम किया करता था। ऐसा बोलकर वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। आज मैं पहाड़ों की तरफ जाकर जरूर देखूंगा कि आखिर मम्मी पापा मुझे पहाड़ों की तरफ जाने से क्यों मना करते थे। पहाड़ों की तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं मम्मा पापा इतना डरते क्यों हैं। शायद मम्मा पापा को नहीं पता कि मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। जग्गू ये सब बोल ही रहा था कि सामने से एक बड़ी चील आती है। जग्गू जैसे ही उस चील को देखता है वो अपना रास्ता मोड़ लेता है। वो बहुत तेज उड़ता है और उड़ते उड़ते वो चील से बहुत आगे पहुंच जाता है और फिर एक जगह बैठकर चील के बारे में बोलता है। बूढ़ी चील, क्या जाने, मैंने उसे चकमा दे दिया।
मेरी तरह तो कोई भी नहीं है। मैंने तो सुना था कि चील सबसे ज्यादा तेज उड़ती है, पर मेरी तरह तो कोई उड़ ही नहीं सकता। वो चील तो मुझसे भी धीरे उड़ रही थी। मैं सबसे सियाना हूँ, सबसे बहादुर हूँ। अगले दिन भी जग्गू अपनी बहादुरी दिखाते हुए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। तभी वहाँ पर एक चील पीछे से आती है और जग्गू को खा जाती है। प्यारे दोस्तों, आपके मम्मी पापा आपको जहाँ जाने से मना करे वहाँ ना जाया करे, और जिस काम के लिए मना करे वो काम ना किया करे। इसी में छोटे पक्षियों की भलाई है।